हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डिवियन फैमिली। दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में बता दिया है। दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स हायर प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। अगर स्टूडेंट्स हम इस कंपैरिजन करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज़ बाई पेरेंटल होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स एक ही पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हुआ करता था। स्टूडेंट्स में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स का फ्यूज़न भी होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टूडेंट्स, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है, फ्यूज़न तो बिल्कुल नहीं होता। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो सकता है लेकिन फ्यूज़न नहीं होता स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हम एक एक करके इस टॉपिक को धीरे धीरे शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलते हैं और स्टडी करते चलते हैं। सबसे पहली हेडिंग हमारी है स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये बाई पेरेंटल होता है, बाई पेरेंटल। नाउ स्टूडेंट्स, बाई पेरेंटल का मतलब आपको पता है, बाई पेरेंटल का मतलब होता है इसमें जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट मीन्स इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। स्टूडेंट्स, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गैमेट फॉर्मेशन। यस स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता था। बट हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स गैमेट्स का फॉर्मेशन कभी कभी हो सकता है लेकिन फ्यूज़न तो कभी नहीं होता। हाँ, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसके अंदर गैमेटिक फ्यूज़न होता है और गैमेटिक फ्यूजन हो रहा है तो स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन भी होता है। सो गैमेटिक फ्यूजन और स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन अकर्स। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें गैमेट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, गैमेट्स का फ्यूज़न देखने को मिलेगा और फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता स्टूडेंट्स। ये एक एलोबरेटिव प्रोसेस होता है। एलोबरेटिव प्रोसेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं और अगर बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी तो ये एक कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एलोबरेटिव होता है स्टूडेंट्स एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टेप्स। और अगर यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इसमें एनर्जी भी बहुत सारी यूज़ होगी। तो स्टूडेंट्स में एनर्जी भी बहुत सारी यूज़ होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको कंपेयर करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्टूडेंट्स स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। यस स्टूडेंट्स, asexual reproduction faster होता है as compared to sexual reproduction, so this is slower mode of reproduction, slower mode of reproduction। yes students, ये इसका जो मोड होता है वो स्लोअर होता है, यानी कि as compared to asexual reproduction इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स स्लोअर होता है। नए ऑर्गेनिजम्स, नए इंडिविजुअल्स जो बनते हैं स्टूडेंट्स, वो स्लोअर प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम मियोसिस की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स मियोसिस होती है। मियोसिस होता है स्टूडेंट्स क्रॉसिंग ओवर होता है, और अगर इसके अंदर स्टूडेंट्स मियोसिस हो रहा है,
क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इसके अंदर वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, और यही वेरिएशंस जो होते हैं इवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, इनके अंदर मियोसिस हमें देखने को मिलेगा, मियोसिस होगा। और आप खुद बताइए स्टूडेंट्स, अगर इनके अंदर मियोसिस होगा तो डेफिनेटली क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, मियोसिस होगा। और अगर मियोसिस हो रहा है, क्रॉसिस ओवर हो रही है, तो स्टूडेंट्स वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। इसका मतलब इनके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, वेरिएशन अकर्स। वेल स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है स्टूडेंट्स, अगर इनके अंदर वेरिएशन हो रहा है, मियोसिस हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, सो स्टूडेंट्स इनका रोल इवोल्यूशन में हो जाता है। दैट मीन्स रोल इन evolution. So these are the very basic and important points which we have to remember. Students, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने कहा कि ये बाई पेरेंटल होता है, जिसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट्स। गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है स्टूडेंट्स। स्लोअर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स। इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोजेनी की बात करें, स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स। अगर हम प्रोजेनी की बात करें तो प्रोजेनी जो होती है स्टूडेंट्स, लेसर नंबर ऑफ प्रोजेनी। इसके अंदर जो प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स, जो प्रोजेनी बनेंगे उनका नंबर एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेसर होता है। सो प्रोजेनी जो फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, वो लेसर नंबर में होती है। राइट स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, वो पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि एग्जैक्टली क्यों कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि क्यों कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं ऑन अराइवल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, ये हमें पता होना चाहिए कि क्यों कुछ लोअर एनिमल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं ऑन अराइवल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। सो स्टूडेंट्स के दो रीज़न है, दोनों रीज़न हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। राइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वाई सम लोअर ऑर्गेनिजम्स, वाई सम लोअर ऑर्गेनिज्म शिफ्ट। यस स्टूडेंट्स, जो कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो शिफ्ट कर जाते हैं फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शिफ्ट फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन on arrival of unfavorable condition। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा पूछा जाता है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों शिफ्ट हो जाते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है। स्टूडेंट्स, हमें पता है, जब हमें ये पता है स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से, जब फेवरेबल कंडीशन होती है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है स्टूडेंट्स, तो फेवरेबल कंडीशन में स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस स्टूडेंट्स, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों चेंज हो जाता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स।
अब इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। सपोज ये एक मेल पेरेंट है और ये एक फीमेल पेरेंट है। ये स्टूडेंट्स पेरेंट्स हैं। मेल पेरेंट जो होगा स्टूडेंट्स मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल पेरेंट जो होगा वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। आपको पता है स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें। मेल पेरेंट जो होता है मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। स्टूडेंट्स ये गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। राइट स्टूडेंट्स, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट से स्टूडेंट्स एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल बनेगा, न्यू इंडिविजुअल बनेगा। राइट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स जब दो पेरेंट्स आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब दो पेरेंट्स आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स बनेंगे, दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम आपस अलग अलग क्रोमोसोम दोनों पेरेंट्स के आएंगे, मिक्स होंगे, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। स्टूडेंट्स ये जो जाइगोट बन रहा है, ये एम्ब्रियो बन रहा है, जो नया इंडिविजुअल बन रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम आ रहे हैं। अब एग्जैक्टली होता क्या है स्टूडेंट्स, कभी कभी ये होता है कि जो मेल पेरेंट के जो क्रोमोसोम्स हैं वो अगर स्ट्रेस कंडीशन को नहीं झेल पाते हैं तो फीमेल पेरेंट वाले स्ट्रेस कंडीशन को झेल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो हैं ज़्यादा टॉलरेट करते हैं कंडीशंस को, तो ये एक पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी है स्टूडेंट्स कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है स्टूडेंट, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो मियोसिस होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, और मियोसिस और क्रॉसिंग ओवर होगी तो स्टूडेंट्स वेरिएशन आएगा, यानी ये पेरेंट्स जो थे ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स में ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस आएगा स्टूडेंट्स। और ये वेरिएशंस जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये वेरिएशन ही होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं चेंजेस के लिए, ताकि ये शिफ्ट कर जाए। सो जो वेरिएशन होता है स्टूडेंट्स, ये हेल्प करता है प्रोजेनी को टू स्ट्रेस और टॉलरेट बेटर एनवायरमेंटल कंडीशन। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट। ये वेरिएशन, ये जो वेरिएशन आ रहा है स्टूडेंट्स ड्यू टू मियोसिस और क्रॉसिंग ओवर, इसी की वजह से शिफ्ट कर जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो स्टूडेंट्स वेरिएशन हेल्प्स प्रोजेनी, कहाँ से कहाँ, वेरिएशन हेल्प्स प्रोजेनी टू टॉलरेट व्हाट टॉलरेट स्ट्रेस। यस स्टूडेंट, स्ट्रेस को टॉलरेट करते हैं, स्ट्रेस बेटर, यानी स्ट्रेस कंडीशन को और बेटर तरीके से टॉलरेट कर सके, दैट इज ड्यू टू वेरिएशन। ये वेरिएशन की वजह से होता है स्टूडेंट्स। हेंस स्विच कर जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हमें ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हेंस स्विच टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो स्टूडेंट। ये एक तरीके से क्यों अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन आने पे प्रोजेनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंज हो जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट कर लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये हमने आपको उसका रीज़न बता दिया। अब स्टूडेंट्स मैं आपको स्टेजेस बताने जा रहा हूँ, लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस होती हैं, वो एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं। सो हेडिंग लिखिएगा स्टूडेंट्स, स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स।
वेल स्टूडेंट्स, अब हम स्टेजेस की बात करते हैं। अगर स्टेजेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो सबसे पहली स्टेज होती है दैट इज़ जुवेनाइल फेज होती है। पहली स्टेज होती है स्टूडेंट्स जुवेनाइल फेज। स्टूडेंट्स इस जुवेनाइल फेज को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज। यस स्टूडेंट्स, जुवेनाइल फेज क्या होती है, वेजिटेटिव फेज क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है स्टूडेंट्स, एट अ सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी उसके पास आ जाती है, ऐसी फेज को हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि वेजिटेटिव फेज में ग्रोथ होगी और एक सर्टेन लेवल की मैच्योरिटी आ जाएगी, उसी को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं स्टूडेंट। जुवेनाइल फेज के बाद स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव फेज आती है। रिप्रोडक्टिव फेज में स्टूडेंट, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो डेवलप करते हैं और उनके अंदर मैच्योरिटी आती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप करते हैं और उनके अंदर मैच्योरिटी आती है स्टूडेंट्स। तीसरा एक और फेज आता है स्टूडेंट्स, को हम सेनेसेंस या फिर एजिंग कहते हैं। सेनेसेंस और एजिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन हमारे बॉडी होती है उसका डिटोरिएशन होता है, यानी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो डाउन होता है और फाइनली धीरे 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 डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें 3 तरह की फेज़ देखने को मिलती है और ये तीनों तरह की फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे स्टूडेंट्स पहली फेज़ जिसका नाम है जुवेनाइल फेज़ या फिर रिप्रोडक्टिव फेज़। जुवेनाइल फेज़ में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा ग्रोथ होगा और एक सर्टेन लेवल तक मैच्योरिटी अटेन होगी। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स होता है ग्रोथ एंड सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी अटेन्ड, यानी इसके अंदर ग्रोथ होगा और एक सर्टेन लेवल तक मैच्योरिटी आ जाएगी। दूसरा होता है स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, जैसा कि नाम से ही आपको पता है स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव फेज में हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट होता है। सो स्टूडेंट्स इसमें हम लिखेंगे मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्टूडेंट्स मैच्योरिटी और डेवलपमेंट रिप्रोडक्टिव फेज में होता है। तीसरा है सेनेसेंस या फिर एजिंग फेज। सेनेसेंट या फिर एजिंग फेज। स्टूडेंट्स ये जो सेनेसेंस या फिर एजिंग फेज है, इस फेज में स्टूडेंट्स डिटोरिएशन होने लगता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिटोरिएशन होता है बॉडी का। तो इसके अंदर हम स्टूडेंट्स यही लिखेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटोरिएशन ऑफ बॉडी। यस स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिटोरिएशन होता है, इसके वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फाइनली डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा इसमें, स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म। यस स्टूडेंट्स, इसमें मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और फाइनली लीड्स टू डेथ। फाइनली क्या होगा स्टूडेंट्स, फाइनली लीड्स टू डेथ। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से 3 फेजेस होती है लाइफ साइकिल की। सो स्टेजेस इन लाइफ साइकिल, आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो हमारी हेडिंग है इसका नाम है स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं, ये बेसिकली 3 स्टेजेस होती है जो हमने पढ़ा। सबसे पहले जुवेनाइल फेज होती है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज होती है और फिर
सेनेसेंस होता है या फिर एजिंग होती है। इस तरीके से 3 फेज़ होती है स्टूडेंट्स। अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, हायर प्लांट्स में क्लियर कट डिस्टिंक्शन होता है बिटवीन जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। अगर आप रिप्रोडक्टिव फेज और जुवेनाइल फेज में देखोगे स्टूडेंट्स, तो क्लियर कट डिस्टिंक्शन होता है। जैसे आप फ्लावर्स की बात करें, एक हायर प्लांट्स की बात करें स्टूडेंट्स, फ्लावर का अपीयरेंस अगर हो जाता है, यानी फ्लावर्स आ जाते हैं, इसका मतलब रिप्रोडक्टिव फेज उसमें आ गई है, इसका मतलब जुवेनाइल फेज का एंड हो गया है। सो दिस इज़ व्हाट क्लियर कट डिस्टिंक्शन। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो फेजेस होती है स्टूडेंट्स, जुवेनाइल फेज क्यों रिप्रोडक्टिव फेज में आती है, क्यों सेनेसेंट फेज में आती है, क्यों जुवेनाइल फेज में ही क्यों नहीं बनी रहती है, इसका भी रीज़न होता है स्टूडेंट्स, क्यों रिप्रोडक्टिव फेज में ही नहीं बनी रहती। तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों के ट्रांजिशन जो होती है स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन जो फेज़ होती है वो हार्मोन्स के थ्रू होती है, यानी हार्मोन्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं। ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से समझते चलिए स्टूडेंट्स। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन हायर प्लांट्स, अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें स्टूडेंट्स, इन हायर प्लांट्स, मैंने आपको ये कहा स्टूडेंट्स, जो हायर प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके बीच में क्लियर कट डिस्टिंक्शन होता है, यानी जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज क्लियर कट होती है। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज इज क्लियर। स्टूडेंट्स अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें, तो हायर प्लांट्स के अंदर जुवेनाइल फेज जो होती है और रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है, उनके बीच में क्लियर कट डिस्टिंक्शन होता है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फ्लावर का अपीयरेंस ये हमें बताता है स्टूडेंट्स की रिप्रोडक्टिव फेज की बिगिनिंग हो गई है। सो फ्लावर का अपीयरेंस, यस स्टूडेंट्स, सो फ्लावर अपीयरेंस, फ्लावर का अपीयरेंस हमें क्या बताता है, फ्लावर का अपीयरेंस हमें ये बताता है कि बिगिनिंग हो गई है रिप्रोडक्टिव फेज की। सो फ्लावर अपीयरेंस मार्क्स बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ये हमें मार्क करता है किसका, बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि एंड हो गई है किसकी, जुवेनाइल फेज की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट स्टूडेंट्स। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनते चलिए स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पैटर्न के बेसिस पे, क्या फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पैटर्न के बेसिस पे दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, किसके बेसिस पे, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पैटर्न के बेसिस पे 2 टाइप्स ऑफ हायर प्लांट्स होते हैं। ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक होता है स्टूडेंट्स मोनोकार्पिक प्लांट्स और एक होता है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे स्टूडेंट्स, ये बेसिस आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न। यस स्टूडेंट, फ्लावरिंग सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्लावरिंग और दूसरा स्टूडेंट्स फ्रूटिंग।
फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पैटर्न के बेसिस पे दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टू टाइप्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये हायर प्लांट्स दो तरीके के होते हैं। एक स्टूडेंट्स होता है मोनोकार्पिक प्लांट्स और एक होता है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं और पॉलीकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम एग्जैक्टली मोनोकार्पिक प्लांट्स और पॉलीकार्पिक प्लांट्स कैसे स्टडी करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स। एक तरफ हम मोनोकार्पिक प्लांट्स लिखेंगे, दूसरी तरफ पॉलीकार्पिक प्लांट्स लिखेंगे, राइट। सो आप भी टेबल बनाइए और आप भी एक तरफ मोनोकार्पिक प्लांट्स लिखिए और दूसरी तरफ पॉलीकार्पिक प्लांट्स, राइट। चलिए, एक तरफ आपको लिखना है स्टूडेंट्स, यहां हम लिखते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स और ये हम टेबल बनाते हैं। दूसरा तरफ लिखते हैं स्टूडेंट्स पॉलीकार्पिक प्लांट्स। नाउ क्या होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स और क्या होते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स? स्टूडेंट्स, मोनोकार्पिक प्लांट्स वो होते हैं जो अपनी लाइफ में एक ही बार वंस इन देयर लाइफ टाइम फ्लावरिंग करते हैं, यानी दे फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, देन सेनेसेंस और फिर डेथ, यानी इनके लाइफ में एक बार फ्लावरिंग होगी, फिर सेनेसेंस आएगी और फिर डेथ कर जाएंगे। यानी अगर एक बार अपनी लाइफ में फ्लावरिंग कर रहे हैं तो उसको हम मोनोकार्पिक प्लांट्स कहेंगे, और अपने लाइफ में एक से ज़्यादा बार अगर फ्लावरिंग कर रहे हैं, रिपीटेड टाइम्स फ्लावरिंग कर रहे हैं लाइफ टाइम में, अपने लाइफ टाइम में, तो उनको हम कहेंगे पॉलीकार्पिक प्लांट्स। सो दिस इज फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मोनोकार्पिक प्लांट्स। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? दे फ्लावर once in their lifetime. They flower once in lifetime. फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? देन फिर सेनेसेंस होगा और फिर फाइनली क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। देन सेनेसेंस एंड डेथ। तो स्टूडेंट्स इनकी सेनेसेंस होगी, यानी ये बूढ़े हो जाएंगे, एजिंग हो जाएगी, और फिर फाइनली इनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसके फेज की बात करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले इनके अंदर जुवेनाइल फेज आएगी। जुवेनाइल फेज के बाद आएगी स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज के बाद आएगी रिप्रोडक्टिव फेज, और अगर इसी रिप्रोडक्टिव फेज में स्टूडेंट्स फ्लावरिंग होंगी और फ्रूटिंग होंगी, यानी फ्लावर्स और फ्रूट्स कहाँ बनेंगे? इस रिप्रोडक्टिव फेज में। इस रिप्रोडक्टिव फेज के बाद स्टूडेंट्स आएगी इसमें सेनेसेंस और फिर फाइनली हो जाएगी डेथ। तो इस तरीके से इसका साइकिल चलेगा स्टूडेंट्स, राइट। अब अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसके और इसमें अगर हम कंपैरिजन करते हैं, देखो पहले हम आपको इसको बताते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? दे फ्लावर, ये स्टूडेंट जो होते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स, ये रिपीटेड टाइम्स फ्लावर करते हैं। दे फ्लावर रिपीटेड टाइम्स इन लाइफ टाइम। बहुत सारे टाइम्स ये रिपीटेड टाइम्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? फ्लावर करते हैं अपने लाइफ टाइम में। तो स्टूडेंट्स इसमें क्लियर का डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फेजेस के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होता। कैसे, मैं बताता हूँ। इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले जुवेनाइल फेज आएगी। जुवेनाइल फेज के बाद स्टूडेंट्स में रिप्रोडक्टिव फेज आएगी। रिप्रोडक्टिव फेज सर पहले फर्स्ट आएगी, फ्लावरिंग होगा स्टूडेंट्स, फ्रूटिंग होगा, फ्लावरिंग होगा, फ्रूटिंग होगा। उसके बाद ये कुछ समय फिर लेगा और फिर इसके अंदर स्टूडेंट्स फिर से रिप्रोडक्टिव फेज आएगी सेकेंड, फिर से इसके अंदर फ्लावरिंग होगी, फिर से इसके अंदर फ्रूटिंग होगी, फिर कुछ समय बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर आएगी रिप्रोडक्टिव फेज थर्ड, और इस रिप्रोडक्टिव फेज थर्ड में फिर से फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। यहाँ भी फ्लावरिंग होगी स्टूडेंट्स और फ्रूटिंग होगी।
फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी। फिर स्टूडेंट्स इसमें सेनेसेंस होगा, सेनेसेंस आएगा और फिर फाइनली इनकी डेथ हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो इस फेज़ को और इस फेज़ को, यानी इस वाले स्ट्रक्चर्स को, इस वाले स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, इसमें क्लियर कट डिस्टिंक्शन है बिटवीन टू फेजेस। अगर आप देखोगे जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस, डेथ, यानी इनमें क्लियर डिस्टिंक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें जुवेनाइल फेज के बाद बहुत सारी रिप्रोडक्टिव फेजेस आती है। रिप्रोडक्टिव फेज फर्स्ट, रिप्रोडक्टिव फेज सेकंड, रिप्रोडक्टिव फेज थर्ड, फिर सेनेसेंस और फिर डेथ। इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता फेज के बीच में, बिटवीन फेजेस नो डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव फेज फर्स्ट और रिप्रोडक्टिव फेज सेकंड के बीच का ये जो टाइम पीरियड है इसको हम क्या कहेंगे, या फिर रिप्रोडक्टिव फेज सेकंड और रिप्रोडक्टिव फेज थर्ड के बीच के जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ भी फ्लावरिंग हो रही है, यहाँ भी फ्लावरिंग हो रही है, यहाँ भी फ्लावरिंग हो रही है। दो फ्लावरिंग के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम इंटर फ्लावरिंग पीरियड कहते हैं। इंटर फ्लावरिंग पीरियड कहते हैं। नाम आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे, इंटर फ्लावरिंग पीरियड, राइट स्टूडेंट्स। इसको एक और नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, इसको हम रिकवरी पीरियड्स भी कहते हैं या फिर रिकवरी फेज कहते हैं। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स रिकवरी फेज। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको जो दो पॉइंट्स लिखा है, जो मैंने पॉइंट्स बताया वो हमको लिख लेना है स्टूडेंट्स। वो ये कि क्लियर कट डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन यस स्टूडेंट्स, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फेजेस, यानी फेजेस के बीच में हमें एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं देखने को मिलता। सो नो क्लियर डिस्टिंक्शन, नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फेजेस। यहाँ फेजेस के बीच में स्टूडेंट्स क्लियर कट डिस्टिंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब आता है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल की बात। एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स तो इसके अंदर जितने भी एनुअल वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ये एनुअल वाले स्टूडेंट्स इसमें आते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स में। कुछ बायनियल प्लांट्स भी आते हैं, कुछ इन द सेंस सभी एनुअल्स और सभी बायनियल प्लांट्स स्टूडेंट्स मोनोकार्पिक प्लांट्स में आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या आएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी एनुअल होते हैं स्टूडेंट्स, ऑल एनुअल, जितने भी एनुअल प्लांट्स होते हैं, जैसे राइस हो गया स्टूडेंट्स, राइस हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, और जितने भी ऑल बाइनियल्स, जितने भी बाइनियल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो सभी के सभी, जैसे रेडिस, कैरट, ये भी किस में आते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स में आते हैं स्टूडेंट्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना है स्टूडेंट्स, सम पेरिनियल्स भी होते हैं, कुछ पेरिनियल्स भी आते हैं, वो मैं एक्स्ट्रा भी आपको नीचे समझाऊंगा कि कुछ पेरिनियल्स कौन कौन से हैं। कुछ पेरिनियल वाली स्पीसीज भी आती हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स में। अगर हम इसमें एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट्स, जितने भी पेरिनियल प्लांट्स होते हैं सभी के सभी पेरिनियल प्लांट्स पॉलीकार्पिक में आते हैं। यस स्टूडेंट्स, पॉलीकार्पिक में सभी के सभी पेरिनियल प्लांट्स पॉलीकार्पिक में आते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूँ, आप उसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। इसको मैं रफ करता हूँ और देखिए
अगर हम अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, एक पॉइंट्स में इसको आपको इंटर फ्लावरिंग पीरियड से रिलेटेड समझा देता हूँ स्टूडेंट्स। ये एग्जैक्टली क्या होता है ध्यान से समझना। जो इंटर फ्लावरिंग या फिर रिकवरी पीरियड होता है, ये पार्ट ऑफ मैच्योर फेज ऑफ प्लांट होता है, नॉट द पार्ट ऑफ जुवेनाइल फेज। इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान समझना है स्टूडेंट्स। ये जुवेनाइल फेज है। अब एक बार इसके अंदर जुवेनाइल फेज आ गई तो इसके बाद स्टूडेंट्स में रिप्रोडक्टिव फेज आई, और रिप्रोडक्टिव फेज एक मैच्योर फेज होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है या फिर रिकवरी पीरियड है स्टूडेंट्स, ये किसका पार्ट है? क्या ये जुवेनाइल फेज का पार्ट है? नो, ये जुवेनाइल फेज का पार्ट नहीं है, ये एक मैच्योर फेज का पार्ट है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्या पता होना चाहिए? इंटर फ्लावरिंग और इंटर फ्लावरिंग पीरियड और रिकवरी फेज, आप इंटर फ्लावरिंग पीरियड्स भी कह सकते हो या फिर आप रिकवरी फेज भी कह सकते हो, इज अ पार्ट ऑफ मैच्योर फेज। यस स्टूडेंट्स, ये मैच्योर फेज का पार्ट होता है, नॉट द पार्ट ऑफ जुवेनाइल फेज। सो मैच्योर फेज ऑफ प्लांट एंड नॉट, क्या नॉट लिखेंगे स्टूडेंट्स? जुवेनाइल फेज, नॉट अ पार्ट ऑफ जुवेनाइल फेज, नॉट अ पार्ट ऑफ juvenile phase, right? So this is all about polycarpic plants। एक और हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताया था सम पेरिनियल्स में। अगर हम सम पेरिनियल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो सम पेरिनियल्स में कुछ बम्बू स्पीसीज आती हैं, सम बैम्बू स्पीसीज आ जाती हैं स्टूडेंट्स। इन बैम्बू स्पीसीज का नाम मैं आपको लिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। बैम्बू स्पीसीज में दो नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, एक है बैम्बूसा टुल्डा। ये स्टूडेंट्स पेरिनियल होता है, लेकिन ये मोनोकॉर्पिक में आता है, इसको हमें ध्यान रखना है। एक होता है स्टूडेंट्स मिलोकैन्ना बैम्बूसॉइड्स। क्या होता है? मिलोकैन्ना बैम्बूसॉइडीज, ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी नाम हमें इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इनकी फ्लावरिंग की, तो ये फ्रूट और फ्लावर बियर करते हैं 50 to 100 ईयर्स में। यानी इनके अंदर स्टूडेंट्स जो फ्लावरिंग होती है या फिर जो फ्रूटिंग होती है वो वंस इन अ लाइफ टाइम होती है, और वो भी 50 से 100 साल बाद होती है, और फिर ये सेनेसेंस हो जाती है स्टूडेंट्स और इनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी हमें बहुत अच्छे से ये बैम्बू स्पीसीज के बारे में पता होना चाहिए। वो पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट फ्लावर्स and bear fruits। it flowers and bear fruits कब? आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, 50 से 100 साल में इसके अंदर फ्रूटिंग या फिर फ्लावरिंग होती है, और फिर स्टूडेंट्स के अंदर सेनेसेंस आती है, और फिर फाइनली डेथ हो जाती है। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट्स के बारे में हमने आपको डिटेल में समझा दिया। मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं और पॉलीकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स पॉलीकार्पिक प्लांट्स में हमने ऑल पेरेनियल्स लिखा था, और ऑल पेरेनियल्स में अगर हम देखें तो उस ऑल पेरेनियल्स में स्टूडेंट्स जैसे आपने मैंगो देखा होगा या फिर आपने एप्पल देखा होगा, मैंगो का प्लांट्स देखा होगा आपने स्टूडेंट्स, बहुत सारी बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में होती है, इसीलिए उसको हम पॉलीकार्पिक प्लांट्स में रखते हैं। स्टूडेंट्स फ्लावरिंग पैटर्न, एक और मैं आपको फ्लावरिंग पैटर्न बताता हूं। आपने नाम सुना होगा स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम नीला कुरंजी भी कहते हैं। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना की बात करें स्टूडेंट्स, जिसको हम नीला कुरंजी भी कहते हैं, इसमें स्टूडेंट्स हर एवरी 12 ईयर्स में फ्लावरिंग होती है। ये ब्लू कलर का फ्लावर होता है स्टूडेंट्स, मास फ्लावरिंग होती है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जहाँ पे फ्लावरिंग होती है वो हिली एरिया जो होता है स्टूडेंट्स, वो एग्जैक्टली पूरा का पूरा कवर्ड हो जाता है, और एक बहुत ही
ब्यूटीफुल से देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। ये केरला और कर्नाटका, तमिलनाडु में ये देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। जो उसके हिली एरियाज़ होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और वहाँ पे विजिटर्स आते हैं स्टूडेंट्स। और ये नॉर्मली सितंबर अक्टूबर के बीच में होती है। अगर इसमें हम फ्लावरिंग की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें लास्ट फ्लावरिंग जो होती थी 2006 में हुई थी और उसके बाद फिर 2018 में हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए। तो फ्लावरिंग पैटर्न जो होता है, एक मैं और आपको फ्लावरिंग पैटर्न बता देता हूँ, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। फ्लावरिंग पैटर्न जो है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लावरिंग पैटर्न इन इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। हम बता रहे हैं आपको फ्लावरिंग पैटर्न इन, ये फ्लावरिंग पैटर्न जो है स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना में। क्या नाम है स्टूडेंट्स? स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसको हम नीला कुरंजी भी कहते हैं। नीला कुरंजी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसके अंदर इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके जो फ्लावरिंग होती है वो एवरी 12 ईयर्स में होती है। सो फ्लावर्स एवरी 12 ईयर्स। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स फ्लावरिंग होगी वो एवरी 12 ईयर्स में होती है। अगर हम एवरी 12 ईयर्स की बात करें, इसके अंदर जो फ्लावरिंग होती है हमेशा एवरी 12 ईयर्स में होती है। और ये फ्लावर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स ब्लू होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लू फ्लावर्स होते हैं। इस बात को भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। वेल स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये शो करता है मास फ्लावरिंग, यानी मास फ्लावरिंग, यानी ये जो एरिया होता है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, एक साथ पूरी फ्लावरिंग होती है, मास में फ्लावरिंग होती है, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेता है और पूरा का पूरा एरिया बहुत ब्यूटीफुल देखने को मिलता है। तो अभी फ़िलहाल जो एनसीईआरटी में मेंशन है स्टूडेंट्स लास्ट फ्लावरिंग, वो हमें ध्यान रखना है। जो लास्ट फ्लावरिंग हुई थी स्टूडेंट्स वो हुई थी सितंबर अक्टूबर 2006 में, ये हमें ध्यान रखना है। सितंबर अक्टूबर 2006 में मार्च फ्लावरिंग हुई थी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है कि जो हिली ट्रैक्ट एरिया होता है, हिली ट्रैक्ट होता है कर्नाटका का, ये क्या करता है स्टूडेंट्स? कन्वर्ट हिली ट्रैक्ट्स ऑफ किसका? केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के जो हिली एरियाज़ होते हैं उसको कन्वर्ट कर देता स्टूडेंट्स ब्लू स्ट्रेचेस में। पूरा का पूरा ब्लू देखने को मिलता है ब्लू स्ट्रेचेस में, और ये अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट विजिटर्स को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से विजिटर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं और एक बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, बहुत ब्यूटीफुल सा नज़ारा होता है और ये विजिटर्स को स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में बेसिक्स क्या होता है वो हमने आपको बताया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद स्टूडेंट्स हमने आपको मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक बताया। लाइफ साइकिल में कुछ स्टेजेस होती है, कुछ इवेंट्स होते हैं, वो हमने आपको बताया। इस तरीके से हमने ये चीज़ें कंप्लीट की स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आगे हम स्टार्ट करेंगे और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में और आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे।